अब बलदाऊ कूद पड़े। दादा जितनी पाल की सेना थी 11 छोड़ी सेना सब मार के पराजित कर दी। रुकुम की सब सेना को मार के पराजित कियो। भगवान कन्हैया ने दादा रुकुम को रथ के पीछे बांध लिया। अब रुक्मिणी रोने लगी हैं। जवाब दियो माधव भैया को छोड़ देवो, समय समय पे भाई की बड़ी याद आती है। तो दादा रुक्मिणी के कहने पे भगवान ने रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम ये बोल के आया था दादा कि अगर मैं कृष्ण को नहीं मार पाया तो लौट के अपने राज्य में नहीं आऊंगा। तो रुकुम ने एक गांव बसाया था जिसे बोलते हैं भाई भोजकट। दादा भोजकट नाम का एक गांव बसाया था जिसे आज बोलते हैं वर्धना। ये रुकुम ने बसाया था। और भगवान कन्हैया रुक्मिणी को द्वारिका में ले गए दादा। वहां विध विधान से रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा एक सत्यनारायण नाम का व्यक्ति था। सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान की आराधना में दादा सुबह बैठ जाता था तो शाम बिता देता था। सूर्य भगवान ने एक मणि दी थी शाम तक। वो मणि प्रतिदिन सोना देती थी। सोने के आभूषण पहन के सत्यराज जब घर से निकलता तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बोले भैया हम तुम पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, ठीक से पेट नहीं भर पाते और ये सोने के आभूषण पहन के घर से निकलता। हमें ऐसा लग रहा पक्का कहूँ रात को चोरी करने जाते हुए जी। पक्का रात को चोरी करता है। दादा एक समय ये सत्यायत एक दिन भगवान के दरबार में गया तो वहां 4 यादव बैठे रहे। 4 यादवों ने जवाब दिया प्रभु हमें ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य भगवान आए रहे हो भी। एक ने कहा हमें ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरण आए रही हो। दो बोले सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भगवान तो जानते थे ये सत्यायत है। तो सत्यायत दादा आगे बढ़ा तो भगवान की मुस्कुराहट ने मणि को दादा जुगनू बना दिया। जाकर के बैठ गया तो वे 4 यादवों ने देखा रे जो तो सत्यायत है। जाके पास मणि एक यादव खड़ो भयो। जवाब दिया प्रभु जाए जब मणि सोवा ना देते। तब तक दूसरों खड़ो है वो दादा। बोले कौआ की चोंच में अंगूर है, कौआ की चोंच में अंगूर है। और तब तक भाई तीसरा खड़ा हो गया। बोले हाँ बात तो सही है। चौथो यादव खड़ो है गो प्रभु जाए जब मणि शोभा ना देते, अगर ये तुम्हें मिल जाती तो बहुत बढ़िया रहती। भगवान बोले वैसे कहूँ की चीज पे हमारा अधिकार नहीं है, अगर राजा के नाते देवे तो हम लेवे को तैयार है। सत्यायत समझ गया दादा। अहीर की खोपड़ी में कीड़ा रो रियान लगो ते उठो निकरो तो ही भलाई है। सत्यायत वहां से उठा वापस आया। छोटा भाई है प्रसेन। प्रसेन के गले में मणि धारण की।
प्रसेन दादा शिकार खेलने के लिए वन में गया तो एक शेर ने झपटा मारा, प्रसेन मार डाला। एक रीछ ने शेर पे झपटा मारा तो शेर को मार डाला, वो मड़ी ली है और जाकर के बच्चों को पकड़ा दी तो बच्चे खेलने लगे, पालना में डाल दी। अब इधर सत्रायत की पत्नी बड़ी परेशान है। प्रसेन की पत्नी बैठ के दादा रोए रही है कि पता ना चलो 15 दिन हो ही गए हमारे प्रीतम कोने मार डारे, सो बैठ के रोने लगी। सोते आई पिया की मैं खूब रोई, सोते आई दादा बैठी रो रही आंगन में। कहाँ फिल्म ये सजना मेरा मोही सुधी आई पिया की मैं खूब रोई, सुधी दादा प्रसेन की पत्नी ने बड़ो रुदन किया। सत्रायत की पत्नी भी रोने लगी। एक बात बता दूं भाई, सत्रायत ना भोजन करता ना पानी पीता और उसको न रात में नींद आती। तो सत्रायत की पत्नी बोली एक बात बताइए पिया, आप ना भोजन करते ना पानी पीते हो ना आप सोते हो, बात क्या है? पता नहीं चला हमारे देवर कोने मार डारे। तो दादा सत्रायत के मुख से धोखे से निकल गई कि गोरी पता चलवे वो कहूँ रह नहीं जाते हुए। सत्रायत को भगवान पे शक है, सो पैर पकड़ ले, बोले अब तुम हमें बता दो इसका मतलब आप जानते हो। सत्रायत बोला गोरी अगर आपने कहीं बोल दिया मड़ी गई सो गई, भैयू मारो गो और तुमने कहूं कह दी तो हम मारे जी। सत्रायत की पत्नी ने जवाब दिया आप बताओ हम काऊ से नहीं कहिए। बोले भगवान कन्हैया ने मड़ी के चक्कर में प्रसेन को मार दियो। भैया इतनी बात सुनी, कुआं पे पानी भरवे को गई तो वहां पड़ोसन आई। पड़ोसन ने जवाब दियो तुम्हें पता ना है, चलो तुम्हारे देवर को ने मार डारे। सो जवाब दियो बहना पता चलवे को रहना है जाते हुए। बोले बता, बोले भगवान कन्हैया ने मड़ी के चक्कर में मार दियो। बोले कहियो काऊ से ना, बोले पागल हो का काऊ तो नहीं कहीं। दादा वे घर पे आई, उनको सीधो घड़ा पटको और दूसरी पड़ोसन के घर में घुस गई। ठीक से सूरज निकले हैं तब तक पूरी द्वारिका में खबर फैल गई है कि भगवान कन्हैया ने मड़ी के चक्कर में दादा प्रसेन को मार डाला।
भगवान के गुप्तचरों ने भगवान को बताया, हे ठाकुर आपके ऊपर मणि का कलंक लगा है, आप छुटाइए। भगवान बोले, अरे चले हैं प्रभु। दादा बन की सीध लगाई है, प्रसेन मरा पड़ा, और आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा, और आगे बढ़े दादा तो पालने में मड़ी पड़ी है। सो मड़ी को भगवान ने उठायो, चल दिए। और रीछ बोला, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, ये मड़ी कोई खेलने कूदने की चीज है जिसे तुम बच्चों को खिला रहे हो। रीछ ने कहा, पहले आप हमसे युद्ध करो, फिर मड़ी ले जा। दादा वो रीछ कौन था? जामवंत। वो रीछ जामवंत था। जामवंत में वो भगवान कन्हैया में 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन भगवान ने जामवंत को पराजित कर दिया। और एक बात कहिए कि तुम्हारे हाथन की खुजली मिटी या ना मिटी? सोई जामवंत समझ गया कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं। भगवान बोले, याद है त्रेता युग में रामा दल में आपने कहा था, प्रभु राम मेरे हाथन की खुजली ना मिटी। कृष्ण बोले, अब मिट गई? बोले, हाँ ठाकुर। जामवंत दादा तुरंत ही अपनी बिटिया जामवंती के साथ भगवान का विवाह कर दिया और मणि को भी पकड़ा दिया। बोले, ले जाओ। भगवान ने मणि सत्राजित को दी। सत्राजित दादा बड़ा लज्जित हुआ। अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ में, दूसरा हुआ जामवंती के साथ, तीसरा हुआ सत्यभामा के साथ में, चौथा हुआ कालिंदी के साथ, पांचवा हुआ मित्रविंदा के साथ में, छठवां सत्या के साथ में, सातवां भद्रा के साथ में, आठवां लक्ष्मणा के साथ में। दादा भगवान की 8 शादियां इस प्रकार से हुई संपन्न। और सुनिए, एक राधा और आदि को भेजा। दादा 16,000 कन्या कैद थी। भामासुर नाम का एक दैत्य था वहां। भगवान ने कन्याओं की कैद छुड़ाई तो वो कन्या बोली, ठाकुर मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपके पास रहूंगी। भगवान बोले, आ जाओ। तो दादा 16,109 विवाह भगवान के हुए। एक एक रानी पे 10-10 बेटा और एक एक बिटिया। जब रानी इतनी आती फिर संतान की गिनती लगाई ले। एक एक रानी पे दादा 10-10 बेटा और एक एक बिटिया। ये भगवान की संतानें हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते राजन परीक्षित,